सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वॉक द टॉक विद आशीष के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है आशीष मैथ्यूज। मैं एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूं और मेरा स्पेशलाइजेशन मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसलिंग में रहा है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिप्रेशन के टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूंगा। डिप्रेशन, जिसको हिंदी में अवसाद भी कहा जाता है। आपने कई दिनों से देखा होगा, अभी पिछले एक हफ्ते से न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह डिप्रेशन और सुसाइड के ऊपर बात किया जा रहा है। आपने ये भी देखा होगा, लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टेटस और हर स्टेटस पे ये पोस्ट कर रहे हैं, अगर आपका कभी मन दुखी हुआ, अपने फ्रेंड्स को बताना चाह रहे हैं कि अगर कभी भी दुखी हो तो वो बात कर सकते हैं, मुझसे बात कीजिए अगर आप कभी भी सर्च लग रहा है। फ्रेंड्स, अचानक क्या जरूरत पड़ गई हमको डिप्रेशन के ऊपर बात करने की? क्या ये कोई नया सब्जेक्ट है? क्या कुछ अचानक से एकदम से ये हमारे सबके लिए कुछ एक नया टॉपिक बन के उभरा है? नहीं, ये हमेशा से एग्जिस्ट करता है, वह है, बस हमने अपनी चुप्पी साध रखी थी। फ्रेंड्स, अगर आप अपना न्यूज़पेपर उठा के देखें, चाहे आज का उठा ले, कल का उठा ले, परसों का उठा ले, आप कभी कभी उठा ले, आप अपने न्यूज़पेपर में देखेंगे हर दिन सैकड़ों लोग फांसी लगाकर या और किसी न किसी तरीके से सुसाइड कर जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने डिप्रेशन के उस स्टेज को क्रॉस करके एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां उनको किसी न किसी तरह का मदद नहीं मिलने के कारण उन्होंने अपना लाइफ एंड कर दिया। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ चीजें डिप्रेशन को लेकर आपसे बात करना चाहता हूं। क्यों जरूरत पड़ी इन चीजों को आपसे लेके बात करने की? मैं ये वीडियो अभी बनाने के किसी भी तरह से मूड में नहीं था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से कई सारे YouTube कंटेंट क्रिएटर्स, खूब सारे लोगों ने डिप्रेशन के ऊपर अपना पॉइंट शेयर किया। मुझे लगा मैं भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं भी अपना रखूं, क्योंकि ये मेरे लिए ये पॉइंट तब रेस हुआ जब मैंने अपना एक फ्रेंड, पिछले साल इसी महीने फ्रेंड ने सुसाइड किया एंड आई लॉस्ट माय फ्रेंड, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई एक्चुअली फेल्ट डिप्रेशन वाज रियल, and there should be some mechanism where you should come to know that the other person is depression and is on the verge of losing life. Friends, it is very difficult to find exactly who is in depression, who is not in depression. कई बार हम ये देखते हैं हमारे सराउंडिंग में खूब सारे लोग होते हैं जो हमेशा हंसते रहते हैं, दूसरों के साथ बात करते रहते हैं। उसी तरह हम देखते हैं कई लोग होते हैं जो हमेशा अपने एरोगेंस में रहते हैं, अपने ईगो में रहते हैं। हम कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। और एक दिन हमें अचानक से न्यूज़ मिलती है, हमारे ही सबसे करीबी कोई मित्र या फैमिली मेंबर है जिसने डिप्रेशन में आके अपना लाइफ एंड कर दिया। फ्रेंड्स, सच मानिए, ये वो मोमेंट होता है जब आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है, आपको नहीं पता होता है क्या किया जाए। आप अपने सर पे हाथ पकड़ लेते हैं और आप सोचते हैं, यार काश मैं उस टाइम वहां होता, काश अगर मैं होता तो शायद वो मेरे से एक बार बात कर लेता या वो मेरे से एक बार बात कर लेती, बट तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। फ्रेंड्स, कई बार आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जहां डिप्रेशन के बारे में आप लोगों को बताया जाता है, बट मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या डिप्रेशन और सैडनेस में कोई फर्क होता है? हम जो अपने रूटीन में डिप्रेशन वर्ड यूज करते हैं, क्या वो सैडनेस और वो डिप्रेशन एक ही चीज होता है? फ्रेंड्स, हमें समझना बहुत जरूरी होता है। ये समझने के लिए हमको सबसे पहले दो चीजों के बारे में समझना होगा। सबसे पहले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के बारे में क्या कहता है, क्योंकि डिप्रेशन भी एक हेल्थ का सब्जेक्ट है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ को डिफाइन करता है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तरीके से इंसान पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, ना कि सिर्फ कोई डिसीज का एब्सेंस या फिर कोई वीकनेस का एग्जिस्टेंस नहीं हो। तो हमें समझना जरूरी है, एक इंसान अगर मान लीजिए वो फिजिकली बहुत फिट है लेकिन वो अपसेट रहता है मेंटली, तो ही कैन नॉट बी कॉल्ड अ हेल्थी पर्सन। अगर वो मेंटली फिट है लेकिन फिजिकली वीक है तो भी हम उसको हेल्थी नहीं कह सकते। और मान लीजिए वो फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, लेकिन वो सोशली वो एक्टिव नहीं है, वो सोशली फिट नहीं है, वो सोशली अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो भी वो एक तरह से वो हेल्थी नहीं है। फ्रेंड्स, दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्वे के मुताबिक
in every 40 seconds some or the other corner of the world somebody commits suicide. every 40 सेकेंड में कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी कोने में सुसाइड कर जाता है, एंड द रीजन इज डिप्रेशन. फ्रेंड्स, जब तक आपने वीडियो देख के खत्म कर दिया होगा, इसी दुनिया में 5 से 6 लोग इस दुनिया को सुसाइड करके विदा ले चुके होंगे. एंड इट्स टाइम दैट वी शुड स्टॉप नाउ. क्या होते हैं रीजंस, क्या होते हैं सुसाइड करने के या इस डिप्रेशन के इस स्टेज तक पहुंचने के लिए? तो हमें यह समझना जरूरी है कि देयर इज अ लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन बीइंग सैड एंड बीइंग डिप्रेस्ड. जो सैडनेस होता है वो एक बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है. मान लीजिए मेरे और मेरे दोस्त के बीच में झगड़ा हुआ, हम लोग झगड़ा करके बैठे हैं, तो मैं आई नॉट बी फीलिंग गुड. दैट इज अ स्टेज ऑफ सैडनेस. क्योंकि मैं थोड़े टाइम बाद वापस नॉर्मल हो जाऊंगा. इन केस ऑफ डिप्रेशन थिंग्स आर नॉट लाइक दैट. केस ऑफ डिप्रेशन, द प्रॉपर डिप्रेशन जो एग्जिस्ट करता है, it continues for a period of more than 1 week, 1-2 weeks, and then it turns out to be clinical depression. तो ये जो डिप्रेशन होता है, इसमें कई सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स एंड फैक्टर्स होते हैं जो कांस्टेंट रहते हैं. ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट आप सैड रह गए और उसके बाद में यू टोटली फाइन. ऐसा नहीं होता. डिप्रेशन में द पर्सन कंटिन्यूज टू बी इन दैट सेम स्टेज फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 1 week, 2 weeks. Now there is a word called anhedonia. Anhedonia का मतलब होता है lack of pleasure. मतलब आपको कुछ चीजें करना पसंद है. मान लीजिए मुझे गिटार बजाना अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं अपने क्लिनिकल डिप्रेशन फेज में चले जाता हूं, जो चीज मुझे सबसे अच्छा लगता होगा, I will not even like doing that. दूसरी चीज, हम इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं जिस तरह से एक कंप्यूटर को चलने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है. हमारे बॉडी के लिए ब्रेन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है. इस ब्रेन को चलाने के लिए कई तरह के रसायन, केमिकल्स यूज होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं. आपको टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये आपको समझना बहुत जरूरी है. 2 ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिसको हम कहते हैं डोपामाइन और सेरोटोनिन. सेरोटोनिन एंड डोपामाइन ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमारे ब्रेन को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करते हैं. अब मान लीजिए ये सेरोटोनिन है और ये डोपामाइन है. जब ये इस लेवल पे रहते हैं, तब आप और मैं अभी जैसे बैठे हैं उस लेवल पे बैठते हैं, जिसको हम नॉर्मल लेवल कहते हैं. मान लीजिए इस लेवल में इतना सा या इतना सा, वापस देखिए, इतना सा या इतना सा भी अगर डिफरेंस आ जाए, तो एक पर्सन अपना नॉर्मल मेंटल स्टेट से एक हैम्पर्ड मेंटल स्टेट की तरफ बढ़ता है. तो हमें समझने की जरूरत है, जिस तरह से एक इंसान को खांसी, बुखार, जुकाम होता है, उसी तरह से मेंटल इलनेस भी हो सकता है, विच इज परफेक्टली नॉर्मल. ये एक इंसान की नॉर्मल बात होती है. लेकिन हमारे ट्रेडिशन और कल्चर में हमेशा मेंटल हेल्थ को बहुत ही अजीब तरीके से देखा गया है, जिसको हम कहते हैं अगर मेंटल हेल्थ इश्यू है तो वो पागल कहलाता है. बट फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, पागल करके कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता. हमारे साइंस में देखें, पागल करके कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता. ये हमारा एक कल्चरल वर्ड है जो हमने बनाया है. बट वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस. वी नीड टू स्पीक फॉर मेंटल हेल्थ नाउ. We need to address the issues faced out of mental health. It is high time that we can afford people committing suicide. Friends, we all have seen this phase. हमने भी अपने लाइफ में कई बार फेस किया होगा. हम भी डिप्रेशन और इन सब चीजों से फेस करते हैं. ऐसे कई सारे लाइफ इंसिडेंट्स हो सकते हैं जो हमें डिप्रेशन में पहुंचाए. It may be the loss of a loved one through death, loss of a relationship, loss of finance, loss of job, or any form. देखिए, आज के टाइम में अगर हम बात करें, छोटे बच्चे भी सुसाइड करने को उत्सुक हो जाते हैं. रिसर्च में ये देखा गया है, ये ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में फेलियर्स लेना नहीं सीखा होता है. इन्होंने अपने लाइफ में नो सुनने की आदत नहीं डाली है. कई बार पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को लिमिट से ज्यादा पैम्पर करते हैं, उनकी जो इच्छाएं वो पूरी करके देते हैं. वो बच्चे नो सुनने में सक्षम नहीं होते हैं. ऐसे में जब उनके लाइफ में ऐसा कोई बड़ा नो आ जाता है, दे कैन नॉट फेस इट. ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी फेलियर नहीं देखा होता है, वो जैसे उनके लाइफ में फेलियर आता है, दे कैन नॉट टेक इट.
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आजकल का जो जनरेशन है वो अपने आप ही ईगो में आते जा रहा है कि उसने सॉरी बोलना छोड़ दिया। जब हमने अपने लाइफ से गिल्ट कॉन्शियस को हटा दिया, हमने अपने सेल्फ एस्टीम को एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क में डाला है। फ्रेंड्स, जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं उनमें सबसे पहले और सबसे बड़ा लक्षण जो दिखता है वो है सेल्फ एस्टीम का खोना। These people lose their self esteem and it is high time we recognize people जो हमारे सराउंडिंग में हैं जो अपने सेल्फ एस्टीम खो बैठते हैं। Now what exactly happens? जो इंसान डिप्रेशन से ग्रसित होता है वो डेफिनेटली अपने सिम्टम्स शो करता है और ये सिम्टम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होके उस पर्सन को उस एग्रीवेटेड स्टेज तक पहुंचाता है। तो आइए हम उन सिम्टम्स के बारे में जानें। तो सबसे पहले जो प्रेवलेंट सिम्टम्स होते हैं वो एक कांस्टेंट फीलिंग होती है जो हमेशा उस इंसान में प्रिवेल होता है। वो होता है एक तो लो सेल्फ एस्टीम, उस पर्सन में अपने आप को जो उस पर्सन का वैल्यू है वो पर्सन उस चीज को मिस करता है। उसके बाद में दैट पर्सन विल ऑलवेज हैव अ कांस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, अ कांस्टेंट फीलिंग ऑफ एंगर, गिल्ट एंड होपलेसनेस। ये गिल्ट वो चीज होता है जहां वो पर्सन बोलता है कि मैं तो किसी भी चीज के लिए ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ही जिम्मेदार हूं सब चीजों के लिए, जो भी कुछ बुरा हो जाए आई एम द रीजन फॉर दिस, आई एम द रीजन फॉर दिस, मेरे कारण ऐसा हो रहा है। कोई भी सिचुएशन होता है ही स्टार्ट्स टू ब्लेम हिमसेल्फ। एंड स्टेट ऑफ होपलेसनेस जहां पे वो बोलता है कि मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता, आई एम गुड फॉर नथिंग, एंड दैट इज अ वेरी टेरिबल स्टेज। वंस दैट मूव्स ऑन, दैट कम्स टू अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। And how does it affect the behavior of the person? The most important, he starts to withdraw from the society. वो social withdrawal दिखाना शुरू करता है। Social withdrawal के साथ साथ he tends to show low of energy, less of energy, बहुत tired feel करता है, हमेशा lethargic feel करता है, always low on motivation, बिल्कुल भी motivated नहीं होता। इसके साथ साथ उसका stress level इतना बढ़ जाता है कि he starts to lose his sleep. That is a phase called insomnia. And उसके बाद में जब ये सब चीजें होती है, it starts to affect his appetite. And appetite की जब बात करें तो वो धीरे धीरे खाना छोड़ देता है, उसको भूख नहीं लगती, and he tends to show a very remorse nature. इसी केस में कई बार ऐसे होता है डिप्रेशन के कारण भूख का लेवल चेंज भी होता है, कई बार बढ़ भी जाता है, बट मैक्सिमम केसेस में it is people tend to miss on food. Now once that person is showing a constant feeling of sadness and anger and has also shown effect on his behavior, then it starts to affect the thought process of the person. Thought process को कैसे affect करता है? The person already has low self-esteem and he has lack of self-pressure. तो ये pleasure और self-esteem associated with all the feelings and behavior, he comes into a stage where he tries to harm himself, and that is the point where he tends to commit suicide. Friends, this is never in a night or in a day. It always takes a lot of time to come to that situation. Now, how can you help? See, when you tend to see a person who is in such a situation, मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया, आपकी हेल्प चाहा, बट कई बार ऐसे होता है हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि हाँ कभी भी हेल्प चाहिए तो मेरे को याद कर लेना। फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, इट इज वेरी डिफिकल्ट। जो इंसान अपने खुद के सही और गलत को फैसला नहीं ले सकता, जिसे सोशली विड्रॉ कर दिया, वो हमेशा अपने आप में रहना चाहेगा, वो कभी भी आपको अप्रोच करने की कोशिश नहीं करेगा। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जो आपके सबसे नियर एंड डियर वंस होते हैं, ये देखा गया है, दीज डिप्रेस्ड पीपल ट्राई टू अप्रोच देयर लव्ड वंस, बट they get a rejection from there because we don't know exactly what to talk to that person. जब भी हमारे पास में ऐसा कोई इंसान आता है, वो हमको सारी चीजें बोलता है, हम उसको क्या बोलते हैं? अरे ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है, अरे ये तो तेरा वहम है, ये तो ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही है, ये there is nothing that exists. हम उसको टाल के, हम उसको वही कट करके उसकी फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हैं, and then he again starts to feel, हाँ सही है, ये मेरी गलती है, मेरे को ऐसा लगता होगा, and then it so happens that the person cannot emote out and he commits suicide. Friends, please try to understand this. People with depression do not need sympathy, they need empathy. क्या डिफरेंस होता है सिंपैथी और एम्पैथी का? सिंपैथी का मतलब होता है आप चल रहे हैं, आप फिसल गए, आप जैसे ही फिसले, मैं आपके पीछे खड़ा हूं और मैंने बोला आप फिसल गए, आपको तो लग गई होगी। एम्पैथी क्या है? एम्पैथी है
गैस पे एक बर्तन रखा हुआ है, गैस ऑन है, बर्तन गर्म है। मेरे को पता है क्योंकि मेरे साथ भी पहले हुआ है, बर्तन पे अगर कोई हाथ लगा दे, हाथ जल जाता है, तो वो जलने वाली फीलिंग मुझे भी पता है। मैं देखता हूं मेरे घर में मेरी वाइफ खाना बना रही है, एकदम से उसका हाथ जल गया। आई कैन कोरिलेट टू दैट फीलिंग, आई कैन फील दैट पेन, दैट इज नोन एज एम्पैथी। जब हमारे पास में कोई डिप्रेस पर्सन आता है, वो अपनी फीलिंग शेयर करता है, वी शुड शो द फीलिंग ऑफ एम्पैथी एंड नॉट सिंपैथी। हमारे पास में जब भी कोई पर्सन आता है, वी हैव टू मेक श्योर दैट पर्सन नीड्स टू वेंटिलेट हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स। इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में कैथारसिस बोलते हैं। कैथारसिस का मतलब होता है वेंटिलेशन। जब एक इंसान जो अपने आप को अंदर से पूरा भरा हुआ होता है, वो आपके पास में आता है, आप उसको सुनते हैं, वो वही अपनी सारी एनर्जी उन चीजों को बोल के अपने अंदर से खत्म कर देता है। एंड दैट इज अ पॉइंट वेयर यू कैन सेव दैट पर्सन फ्रॉम कमिटिंग सुसाइड। इसी तरह से हमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंटली समझना पड़ेगा। वी शुड नेवर बी जजमेंटल व्हेन वी आर लिसनिंग टू समवन। हमारी एक आदत ये होती है, कोई हमसे बात करने आता है, हम अपना जजमेंटल एटीट्यूड उन पे लगा देते हैं। वो जो बोल रहे हैं उनको हम जज करना चालू कर देते हैं। अरे दीदी तू तो गलत था इस पे, ये तो तेरी गलती है, ये तो तेरे साथ होना ही चाहिए ऐसे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन समबडी इज शेयरिंग देयर कंसर्न्स विथ यू, यू शुड नॉट बी जजमेंटल। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर कभी किसी फ्रेंड्स ने आपको अप्रोच किया और आप इस स्टेज में हैं कि आप उसको हेल्प कर सके, तो इतना हेल्प कर लीजिए कि उसकी बातें सुन लीजिए। आप इतना हेल्प कर लीजिए, उसको बिना जज किए वो जो बोलना चाहता है वो बोले। Once he has completed saying whatever he has to say, next your duty is you should not advise him anything. Friends, I repeat, you should not advise him anything. इस बात को आप समझिए। आप एक प्रॉपर मेंटल हेल्थ स्टेट पे है, आप एक राइट डिसीजन लेने में सक्षम है, लेकिन उस पर्सन को आप अपना एडवाइस थोप के उसके डिसीजन मेकिंग को आप वापस क्वेश्चन कर रहे हैं। सो व्हाट शुड यू डू? यू शुड ऑलवेज स्ट्रेंथन हिम, यू शुड गिव हिम अ हैंड होल्डिंग। आप उसको समझाइए, अच्छा तू ये सिचुएशन में है, आपके पास में ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो इसमें से आप सेलेक्ट करो जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उससे क्या होगा, उस पर्सन का थिंकिंग प्रोसेस वापस चालू हो जाएगा और वो जो डिसीजन लेगा वो उसमें स्टेबल रहेगा और कॉन्फिडेंट रहेगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, दीज आर द सिंपल थिंग्स विथ विच वी कैन एक्चुअली हेल्प आउट पीपल। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि जो पर्सन आपके सामने बैठा है उसकी प्रॉब्लम्स इस तरह से है कि वो किसी भी तरह से आपके बियॉन्ड है, तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू सेंड हिम टू अ प्रोफेशनल काउंसलर। या तो एक साइकोलॉजिस्ट के पास भेजिए, नहीं तो एक साइकियाट्रिस्ट के पास भेजिए, बट प्लीज एश्योर दैट ही गेट्स अ प्रॉपर हेल्प। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत प्रिमिटिव स्टेज है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करना है फ्रेंड्स? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, उनका एक प्रोजेक्ट है आई कॉल, जहां पे दे गिव फ्री साइकोसोशल हेल्प टू पीपल विद मेंटल प्रॉब्लम्स और मेंटल इलनेस और मेंटल चैलेंजेस। फ्रेंड्स, मैं ये आईकॉल प्रोजेक्ट और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का ये जो प्रोजेक्ट है, इसका लिंक और इसका हेल्पलाइन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। प्लीज इस चीज को सेव रखिएगा, कभी भी किसी को हेल्प पड़े तो डेफिनेटली प्लीज रेफर देम दिस नंबर। This is a totally free of cost number. This is operated by the Tata Institute of Social Sciences as a project to help people with mental illness and mental blockages. Friends, small efforts of ours can save the life of many. मैं अपने इस टॉक को एक पंक्ति के साथ एंड करना चाहूंगा। बात करो रूठे यारों से, सन्नाटे से डर जाते हैं। बात करो रूठे यारों से, सन्नाटे से डर जाते हैं। इश्क अकेला जी सकता है, दोस्त अकेले मर जाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा ये एक छोटा सा टॉक आपको कहीं ना कहीं इतना एक एम्पावरमेंट दे देगा कि अगर हम अपने लाइफ में, अपने सराउंडिंग में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी एक डिप्रेशन स्टेट में देखते हैं तो उनको एक इमीडिएट साइकोसोशल हेल्प दे पाए। और अगर हमसे नहीं हो सका तो हम इतना इंश्योर कर दें कि दैट पर्सन गेट्स अ प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट, एटलीस्ट he should not end his life. प्लीज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्त, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।